रुकने की कला अगर आ गई हो, अगर रुकने की कला आ गई हो तो रुकने की कला में कोई भी विधियां आपको काम नहीं आएंगी। ये सारी विधियां जो हैं आप कर भी लेंगे तो विधियां आपको बाहर ही रखी रहेंगी। करते हैं विधि करते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं, विधियों के साथ हम आपको जुड़ा होगा। समझ बोध से जाना पड़ेगा, बोध को जन्म देना पड़ेगा, समझ को जन्म देना पड़ेगा कि आप जो है अगर वर्तमान में रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप अपने में रह सकें, जागे हुए, नींद में नहीं, विश्राम में, अगर आपने ये पूरा का पूरा लिया और बौद्धिकता को हटा दिया, विचारों को हटा दिया, छोड़ दिया, तो फिर जीवन में कुछ शुरुआत होती है और दूसरा आयाम। आश्रम में बन रहा है, आश्रम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किसी किसी से कैसे बनेगा, तो लोग कहते हैं ना अरे बना लेगा, परमात्मा बना लेंगे, आप चिंता नहीं करके हो रहा है, लेकिन परमात्मा कौन है? आप ही तो माध्यम ही ईश्वर है। हो। आप कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही हो सकते हैं। उससे सुनते सुनते उनको देखते देखते समझ में आया, कहते हैं कि तुम जैसे चित्त बसाए वैसे चारों तरफ से आपकी तरफ सहयोग है। वही आदमी अगर पवित्र चित्त बसाए तो सारी पवित्रताएँ मुझे आपकी है। वही व्यक्ति अगर सत्य की तरफ यात्रा कर रहा है तो सब तरफ से दुश्मनता उसको घेरता है। वही आदमी अगर किसी को दुख देने जाता है तो सारी दुख की कला उसे आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हम जो हैं उसी के चारों तरफ से नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर है प्रेरणा की बनाने का उत्साह तो वो सब तरफ से आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम आशा जिससे कहते हैं, ऐसा नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे। तो मैंने देखा कि जो कर रहे हैं भीतर से अंतर से जो आ रहा है उसका तो है, आपके अंदर कुछ होगा नहीं, डिजाइन तक आया। सब लोग नजदीक हम लोग ने ठीक से पकड़ नहीं पाए। एक आदमी कोई कह रहे थे कि लोग जो है भटक गए या दूर तक निकल गए, कहीं चले गए, बहुत दिन है जो दिखाई नहीं देते, चले जाते हैं, कुछ करते ऐसी बातें होती हैं सब लोग। उसको क्या कहते, जाओगे कहाँ? क्योंकि ऐसा है गोल चक्कर, सीधा सीधा होता तो निकल भी जाते हैं। ये जो बतुलाकार है वो कहीं भी जाओगे वहीं आओगे। हाँ, कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं जाओ, क्योंकि जाने से कहीं सुख मिलने वाला हो तो ना, और खोज तो रहे वही सुख शांति। जिनके साथ बैठे थोड़ा सा शांति हो तो आनंद हो, थोड़ा सा अपने को बारे में कुछ जाने, तो जानने वाले और अपने को पहचानने वाले तो कुछ लोग भी थे, वहाँ से भटक गए ना। तो जाओगे कहाँ, घूम के फिर वहीं आ जाओगे। मैंने कहा खाली धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, धैर्यता रखो, उड़ाना नहीं है, हरवाने का काम नहीं है, घूम के आ ही जाएगा। और हमने अनुभव किया है, कई लोग लगता था कि भाई वंचित हो गए, कोर्सों को पढ़ना छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, घर गृहस्थी में लग गए, ये हो गया वो हो गया। कुछ दिनों के बाद देखो वो कहीं ना कहीं आपका आगमन करके बैठे हुए मिले। और अपने ग्रुप में अगर नहीं देखे हैं तो यह जगत तो पूरी अपना ही ग्रुप है ना। ये जगत में सारा जगत परमात्मा का है, तो कौन सा ग्रुप अपना जगत? आप कहीं नहीं किसी संत के बाद देखिएगा उसमें आगमन करके भगवान का कलम लगा। उसमें वो शो कह रहे थे कि मनुष्य एक खोज रहे हैं, ये पता नहीं कि क्या खोज रहे हैं। तो कोई कहता है धर्म खोजना, दूसरे कहते हैं धर्म को तुमने कभी जाना ही नहीं तो खोजोगे कभी, खोया कहाँ है कि खोजोगे। कोई कहता परमात्मा खोज रहा हूँ, परमात्मा के साथ तो तुम्हारा संबंध ही जुड़ा नहीं तो कैसे खोजोगे, खोजोगे कहाँ? तो कोई सत्य कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन खोज जारी है। तो वन कहते हैं कि रोग का पहले निदान न हो, जब तक पता न चले, डायग्नोसिस न हो, तो तुम उसको रोग का इलाज ही नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा खोया है तुम्हारे भीतर का हृदय का सिंहासन, जहाँ से तुम्हारा कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग रख गया है, वहाँ है नहीं। तो कहते हैं कि सबसे पहले सीधा सीधा तुम धर्म को नहीं खोज सकते, परमात्मा को नहीं खोज सकते, क्योंकि सीधा सीधा उससे संबंध ही नहीं जुड़ेगा। उसको लाने का माध्यम है प्रेम। कहते हैं प्रेम परमात्मा है, और प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है। हृदय में प्रेम को ले आओ तो परमात्मा आ जाए, और हृदय में प्रेम लाते नहीं हो, कोई भी गेट में आता तो उससे प्रेम नहीं करते। जो लोग इधर उधर उनसे तुम्हारा प्रेम नहीं सीखता, वस्तुगत चीज़ों में ज़्यादा पकड़ है, तो तुम्हारी तो प्रेम से तो संबंध ही खत्म हो गया, क्योंकि नीचे पैदा किए हो तुम और ऊपर है परमात्मा का। तो कहते हैं खोजो मत किसी चीज़ को, प्रेम को खोजो।
अभी तक हम सबों को बच्चों के अनुभव शिक्षा देते हो बच्चों को एम्बिशन सिखाते हैं, महत्वाकांक्षा सिखाते हैं, बेमनुष्यता सिखाते हैं। सारे शिक्षित कॉलेज विश्वविद्यालय जो भी है तो सब समाज हमें जो है ना उनको एक प्रशिक्षण देते हैं कि और उसी में हम महत्वाकांक्षा को ढूंढते हैं, धन ढूंढते हैं, पद ढूंढते हैं, कामनाएं ढूंढते हैं। प्रेम तो कोई नहीं ढूंढता, क्योंकि प्रेम के लिए तो हमने कभी शिक्षा ही नहीं दिया है। तो कहते हैं कि हम जिस रास्ते गए उसको उल्टा कर दो। कल इसी जगत में महत्वाकांक्षाएँ ढूंढते थे, कामनाएं ढूंढते थे, प्रतिस्पर्धा ढूंढते थे, बेमनुष्यता ढूंढते थे, अब उनमें प्रेम को ढूंढते। तो प्रेम को ढूंढने में तो जोखिम तो है, कोई लोग आएगा, कोई बैठेगा, या वो कोई देगा, कोई नहीं देगा, उसकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे भीतर से प्रेम होना चाहिए ताकि तुम प्रेम को ढूंढो, तभी परमात्मा आएगा। और ऐसा नहीं कि आने वाला जगत तुम्हें दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, वो उनकी समस्या है। लेकिन अगर कोई परमात्मा को ढूंढने चले हो, सत्य को ढूंढने चले हो, उसको मत ढूंढो, पहले प्रेम को ढूंढो। तो प्रेम को ढूंढने का जगह हम लोगों ने बनाया है। ये जो है ना, ये ध्यान मंदिर, क्योंकि प्रेम का मंदिर यहाँ हम आते हैं, ध्यान के द्वारा हम उस चित्त को शून्य करते हैं और उस चित्त में फिर प्रेम जगाते हैं। खाली जगह को पहले तो और चीज़ें भरा था, अब उसको चित्त को खाली करते हैं यहाँ और अब उसमें भरते हैं प्रेम। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि चित्त खाली कर लिया भीतर में और फिर भी उसको प्रेम से नहीं भरते, फिर उन्हीं चीज़ों से भरते हैं जिनको नहीं छोड़ा, खाली किया। तो ये जगत को शिक्षा करते हैं, ये पाठशाला में सिखाता है कैसे जाओगे। मुझे भगवान को सुन रहा था तो लोग तो ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं तुम अपने को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम भी प्रेम स्वरूप हो। बच्चा आता है प्रेम गुण आता है, प्रेम लेके आता है, निर्दोष आता है। ध्यान का मतलब है खाली हो जाना, और प्रेम का मतलब उसको खाली करने, प्रेम को बैठा दे, ताकि उस सिंहासन में परमात्मा नीचे तला है। प्रेम पूर्ण होगा तो उसी हृदय में परमात्मा की बात होता वो आता है, क्योंकि तुम उसको ला नहीं सकते। बहुत सुंदर परमात्मा ने हमें रास्ता दिया है, बताई है। और वो कहते हैं कि जो ध्यान है तुम करते हो, जो भी ध्यान के लिए तुम करते हो, तो ध्यान घटेगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान सीधा नहीं करता, परोक्ष आता है। कहते हैं कि ध्यान के लिए पहले तुम वो कुछ तरह का चित्र दशा को निर्माण करो, शरीर शांत हो, मन शांत हो, विश्राम हो, कभी बैठे हो, कभी सूरज को देख रहे हो, कभी फूलों को देख रहे हो, कभी नाव में रहे हो, कभी विश्राम में हो, उस समय क्लिक हो जाता है, उसके सब ज्ञान रहता है। और हम यहाँ बैठ करके लगा के साधे करते कहते वैसे भी घटेगा नहीं, तुम तैयारी करूँगा, तुम अपने को देखो कि सहज कैसे हो सकता। अगर वो सहजता आ गई तो वो आता है, वो देखते ना परमात्मा की तरह ही आता है, चुप बनाओ गुरु से सुना और उस तरह की यात्रा किया है तो लगता है कि हाँ बात ये, उसके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, क्योंकि उनकी देशना आएगी तब तक ठीक जगह नहीं पहुँचेगी जब जगह न हो। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हों, कुछ ऐसा जगह हो, कुछ साहित्य हों और कुछ लोग उस यात्रा में चलने वाले हों, वहाँ बैठे हों, और हर प्रकार के लोग हों जो आए हों इस समाज से, उनके साथ बैठ की बात करते हैं, क्योंकि सबकी जरूरत है। फिर उन्हें अपने निधि में अमोल कर तो ये जगह बनाया, इसके लिए अच्छा लगा। मैंने सुना में भाग रहा है देख लेंगे भाई, उसको कुछ अनुभव हो, कुछ दुख और कुछ चिंताएं परेशानी नहीं है, कब आएंगे ना। और फिर अपमानजनक किसी को करेंगे तो ध्यान करें, किसी को मैं कहूँ जो है समझे आप ठीक नहीं, आपको ध्यान करें, आपका अपमान है, क्योंकि कैसे कर सकता हूँ कि आप ठीक नहीं हो, आप ध्यान करें। आपकी जरूरत है कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जरूरत महसूस हो रहा है कि नहीं, तो कहीं हो रहा है तो फिर चलो है ना ये कुछ देर ढंग बदलना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं करते हो, आप आते नहीं हो, ये नहीं करते हो, अपमान जनक है, क्योंकि अपनी जगह में तो बड़े सुंदर ढंग से बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बातों
जरूरी चीज़ है, तो जन्म के साथ है, कई जन्म भी करना पड़ेगा उनको, अपनी तरफ वापस होना ही पड़ेगा। जितने भी करो कोई सुख नहीं देगा, उनकी जो बेसिक जरूरी है वो तो मूल्य है, मूल्यवान चीज़ है। अगर उन्हीं को खो के वो बैठ गए हैं तो उनका समस्या है ना। तो अब अगर हम उनको कहते हैं कि तुम ऐसा करते हो नहीं करते हो तो प्रेम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो रास्ता आ गया। इसलिए क्या कि प्रेम क्या करता है कि आप अगर गलत भी करते हो तो उसके लिए स्वीकृति, सही करने के लिए अगर मैं आपको प्रेम कर सकता हूँ तो गलत करने के लिए भी प्रेम करना पड़ेगा, तब प्रेम पूर्ण होगा। नहीं तो क्या करेंगे, अधिकार ही नहीं होगा प्रेम किया। एक व्यक्ति आपसे प्रेम पूर्ण मिल रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है, और थोड़ी देर में अगर वो बुरा बात कर देता है तो उसका स्वतंत्रता तो नहीं हुआ ना, तो परतंत्र हो जाएगा ना। उनकी इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो गलत भी कर सके, भटक भी सके, उनकी स्वतंत्रता है ना। तो दोनों को अगर स्वीकृति देते हैं, गुरु ने बताया ऐसा, गुरु ने हमें ऐसे स्वीकृति दिया, हम उनके साथ रहते रहते भी वास्तव में चले गए तो कभी कंप्लेन नहीं किया, सिगरेट नहीं लगे तो कभी नहीं किया, मादक चीज खाने लगे तो गुरु ने कभी नहीं कहा ये अलग करो, क्या भटकना भी तुम्हारा अधिकार है, भटक जाओ, लेकिन समझना गुरु को करेगा। वो हमें कहते रहे पुणे से फिर हमें सब आए, देखिए बैठे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, हम लोग मेरे देखिए हम लोग सबको सीखना पड़ेगा कि अगर प्रेम को बचाना है और ज्ञान को बचाना है और अपने पर यात्रा करनी है तो बहुत सारे रिलेशन में कुछ चीज़ों को बदलनी पड़ेगी। उसको कहते हैं कि ये बड़ा समंदिर जैसा बात है। आप देखो इतने बना दे रहे हो, अगर आपको किसी के साथ हाथ फैलाने का मन हो तो निश्चित रूप से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो बांटने वाला हाथ है वो सम्राट हो जाता है, देने वाला जो आदमी होता है जो लगाता है वो इस संसार के चीज़ों से ऊपर उड़ जाता है। संसार लेने में लगा हुआ है, वो किसी चीज़ को देने में लगा है, देने वाला व्यक्ति सुलभ उड़ जाता है। अगर वो किसी के साथ हाथ फैलाते तो उसे दीनता महसूस होती है, तो विपन्नतापन महसूस होता है, तो वो सोचता है कि मैं नहीं करना, क्योंकि वो तो सहजता से लगा रहा है और देने वाले लोग इस सहजता से दे नहीं पाते, तो कोई भी काम रुक जाता है। आप ही का हमारा नहीं है, वो शुद्ध रहते हैं तभी ऐसा ही रहे। दोस्तों के समय में भी लगता था कि वो मांगे और कुछ किल्लत लाके दे दे आप में, और अपने को समझ रहे। सारे सन्यासियों को अपने भीतर को डोलना चाहिए, देखना चाहिए कि ये काम कैसा है, अगर इस काम में अगर कुछ कर सकते हैं तो कर देंगे अपने उसको। हाँ, हमको क्या होता है कि जो भी लोग आते हैं जो होता है तो हमको क्या लगता है कि उसी को कृपा दिया परमात्मा ने, नहीं हम सबों को दिया। कोई भी जीवन के प्रति प्लानिंग में 5-7 साल के लिए करता था, सोचता था हाँ ऐसा 5-7 साल में मैं कर लूँगा या हो जाएगा। वर्तमान 6 महीने से स्थिति यह है कि कोई 2 साल बाद की भी कोई चीज़ बताता है कि ऐसा करो तो 2 साल बाद ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। दिमाग ये कहता है 2 साल किसने देखा है, पता नहीं हम तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। साधना करते हो ना। हाँ, ओशो क्या कहते हैं कि भविष्य जो है नहीं है, कामना है, कामना का नाम भविष्य है, और वो आया नहीं है, आएगा कभी। और हम वर्तमान को चूक जाते हैं प्लानिंग करने से, जीवन को चूक जाते हैं, वर्तमान में जीवन है। और कहते कि मनुष्य का दुख ही यही है कि वो यहाँ तृप्ति नहीं है जहाँ पे वो, और वो भविष्य में होकर तृप्ति हो जाता है। समस्या ही कहाँ उत्पन्न होती है, वो जो कहते हैं कि अगर तुमने कोई कामना कर भी लिया और भविष्य के प्रति तुम उस कामना को पूरे करने में लग भी गए, तो सोचो कि वो पूरा भी हो गया, तो पूरा होते ही तुम्हारा जो दौड़ने की वृत्ति थी, जो कामना के पीछे पागलपन था, वो उसके तृप्ति होने के बाद वो रुकता नहीं है, वो दूसरे पे चलाने वाले। तो चीज़ें तो मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन तुम खो जाओगे। स्वामी ये 5 साल पहले क्यों नहीं था? पहले तो हम प्लानिंग करते थे, उस पर लगते भी थे, अभी लगने का मन ही नहीं होता। एकदम ठीक। तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं कि जो भी भविष्य आता है वर्तमान से निकले, आप वर्तमान में खुश हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, तो इसी वर्तमान से भविष्य निकले, वो बहुत सुखद रहेगा। और ऐसा क्या कहते हैं कि जब तुम मांगना छोड़ देते हो, रोना छोड़ जाते हो, तो तुम्हारी जो चीज़ें तुम मांग रहे थे वो मिलना शुरू हो जाता है बिना दौड़े, क्योंकि मांगने से वो दूर चला जाता है। इसके लिए तुम्हें वो बिन मांगे मिल जाता है।
कुछ लोग कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया बिन मांगे मिले, ऐसा नहीं, तुम्हारे चित्त से चली जानी चाहिए कि दौड़ बेहद है, इतना दौड़ में के दौड़ने का मन नहीं होता, अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। ये जो भाव दशा है वो उन चीज़ों को पूरा कर चुका है जो तुम आपकी ज़रूरत है, जिनके पीछे आप जा रहे थे। तो उसे तो समझ में आ जाती है कि मांगना बिना मांगे भी होता है, मिल भी जाए फिर भी मैं कुछ नहीं रहता। तो ये मिलने वाला चीज़ मुझे फिर भी पीछे न दौड़ाए, मैं अपनी एक चीज़, तो उस सत्य की तरफ हम अपने पर चाह रहे हैं, सत्य यानी कि अपने की तरफ, अपने सुनने की तरफ दौड़ना तो आपको अपने से दूर ले जाना है। ओशो कहते हैं मनुष्य का एक ही सन्यासी को तो सन्यासी और संसारी का भेद है। संसारिक है जो मन के हिसाब से चलता है, मन खाली मन विचार ही विचार होता है। सन्यासी का मतलब होता है विचारों को देखने वाला। अब उसे देखने वाले को भी जब दे दिया, यानी कि सन्यासी विचारों को देखता है। अब दृष्टा का भाव आया उसमें देखने वाला। ओशो कहते हैं वो देखने वाला जब देखना शुरू होता है तो ये मन चलने वाला मन कम हो जाता है और एक दिन जाके सिर्फ दृष्टा लग जाता है, वो सिद्ध हो गया जिसे दृष्टा गया। ओशो कहते हैं कि सन्यासी के प्रति तो भेद तो होने ही वाला है, क्योंकि कल संसार की तरफ दौड़ रहा था और आज जो है वो देखने वाला हो गया। वो देखने वाला ने ही दिखा दिया कि आगे बढ़ता था। समझो ना, ये शुभ हो रहा है हमारे लिए। एकदम ठीक, बहुत नहीं आ गया, ठीक है, बहुत ठीक। और ऐसा ही सुनने को मिले सब सन्यासी को। बचपन से एक भावना जो जगी उस अदृश्य को जानने का, उसकी लीला को जानने का, क्या है ये, क्या रहस्य है इसके भीतर, इसका भेद क्या है। और ये बचपन में मैं 6 में पढ़ता था, उस समय से यह प्रवृत्ति जागी और उसने मुझे आज तक चैन से सोने नहीं दिया। और उसके लिए मैं भागा हूँ, दौड़ा हूँ, परेशान हुआ हूँ, भ्रमित हुआ हूँ और पागलों जैसे। और कई संस्थाओं में मैं गया, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 25 साल एक संस्था में मैं रहा, 25 वर्ष। लेकिन मुझे लगा कि कुछ और लगता है, कुछ और हो सकता है, अगर है हो सकता है, मिल सकता है तो क्यों नहीं। और मैं ओशो के पहुंच गया, बाई चांस वो भी, कोई लाया नहीं, न कोई उसका हेतु नहीं बना। तो अब सवाल ये है कि प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बहुत करते 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 तो कभी कभी स्टेगनेशन हो जाता है, लगता है कि इसके बाद क्या, और मैकेनिकल हो जाता है। तो हम लोग साधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब ये लगता है कि इसके बाद भी कुछ संभव है या जो मिलना था मिल चुका। ओशो कहते थे कि गुरु और टीचर का जो बात करते थे, कहते थे शिक्षक जो है वहाँ तुम कुछ चीज़ें सीखते हो, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। गुरु के यहाँ जो है ना वो सीखने को नहीं मिलता है, मिटना पड़ता है, मिटने को। तो कहते कि उसका प्रश्न का जवाब वो नहीं देता है, ये कहाँ तुम्हें बताते हैं। तो ओशो कहते थे कि एक विद्यार्थी धीरे से परमात्मा की जगह, और उसने कहा कि वहाँ पहुँच गया तो परमात्मा ने कहा पूछो, एक कुछ आई गए तो पूछ ही लो। तो उसने अपने मन में टटोलना शुरू किया, हजारों प्रश्न आए। परमात्मा ने देखा कि तो बड़ी प्रश्न में लग गया है। उसने कहा कि भाई ये सब प्रश्न पूछो जो यथार्थ में बताया जा सकता है, जिसका जवाब जो जवाब दिया, जिसका जो यथार्थ में दिया जा सकता है, उसको ढूंढ के बताओ। बड़ी खोज के बाद उसने पूछा कि मृत्यु क्या है, और परमात्मा ने तलवार उठाई और गर्दन काट दिया। क्या इसका जवाब इसी से हो, प्रश्न का उत्तर दो। ओशो ने काट दिया, गर्दन ही चढ़ गई, समझे ना। अब अगर चढ़ गई है तो इस बात को आप जानिए कि अब जो हम अपने पास अभी तक भी हमें समस्या ध्यान साधना से हमें मुझे मुश्किल क्यों पड़ जाता है कि ध्यान साधना को हम बाहर खोजते हैं, आंखें बंद करते भी पीछे ही खोजते हैं, कुछ खोजते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, शून्य में ठहरो, खोजना नहीं, न अतीत करो न भविष्य करो, वर्तमान में रुक जाने की कला, रुक जाना, रुकने की कला अगर आ गई हो
अगर रुकने की कला आ गई हो तो रुकने की कला में कोई भी विधियाँ आपको काम नहीं आएंगी। ये सारी विधियाँ जो हैं आप कर भी लेंगे तो विधियाँ आपको बाहर ही रखती है। करते हैं विधि करते हैं और आँख बंद करके बैठते हैं, विधियों के साथ हम आपको जुड़ा होगा। समझ बोध से लाना पड़ेगा, बोध को जन्म देना पड़ेगा, समझ को जन्म देना पड़ेगा कि आप जो है अगर वर्तमान में रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप अपने में रह सकें, जागे हुए, नींद में नहीं, विश्राम में, अगर आपने ये पूरा का पूरा लिया और बौद्धिकता को हटा ही दिया, विचारों को हटा दिया, छोड़ दिया, तो फिर जीवन में कुछ शुरुआत होती है और दूसरा आया जहाँ आप कहते हैं ना इससे आगे भी कुछ और है, तो उससे आगे का और का एक प्रश्न का जवाब मिल जाता है, वो है मृत्यु के संबंधित। एक पक्ष जीवन देख लिया और मृत्यु को देख लिया, दूसरा पक्ष को देखना है तो फिर तैयारी होती है। और वो साधक एनी टाइम मृत्यु का तैयारी करता है, कोई विधि की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी बाहर का चीज़ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ कोई भी जरूरत एक चीज़ ही नहीं है, आप हो और मृत्यु है। और उसमें अगर आप छलांग लगाने की तैयारी करोगे तो मरोगे तो जाओगे, जानोगे चले जाओगे, लेकिन उससे पहले बीच में ठहरने की कला, और हम लोगों में से अधिकांश को बीच में ठहरने की कला नहीं है। देखिए घर में भी हम रहते हैं तो घर में कोई न कुछ करते रहते हैं, या तो भजन सुनते रहेंगे, या तो घर का काम करते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, या तो यहाँ वहाँ करते रहेंगे, हम स्वयं में नहीं रहते, वो रहते ही नहीं। अगर आंखें बंद करके अगर बैठते हैं ध्यान में तो कुछ देर में सो जाते हैं, क्योंकि मध्य में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। और हमें क्या लगता है कि हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, हर समय सोते रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई सत्य की तरफ जा रहे हो तो एनी टाइम सोनी पड़ेगा, ज़्यादा समय आपका कटेगा बिछोना में, यानी कि जो आपने रख रखा है बैठने का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं से भी गए आंखें बंद हो गई, खोल के गए काम करके आए और बंद हो गई, कुछ खाना खा के आए फिर बंद हो गई, कुछ भी करके आओगे, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए बहुत गहरा सातत्य चाहिए। और हमको क्या लगता है कि हम कभी आंखें बंद करके सुबह बैठ जाएं, शाम को बैठ जाएं और दिन में भी कभी कुछ सुनते रहे, गीत सुनते रहे, किताब पढ़ते रहे, सब करते रहे, और फिर हम आँखें बंद करके बैठ जाएं, इतना चलता ही रहेगा, फिर बाहर के बाहर ही रहोगे, मध्य में नहीं आ सकते। अगर लगा कि बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, रिटायर्ड लाइफ हो गया, सब हो गया, अब एक बात बाकी रह गया है कि रुकने को खोज लीजिए अपने भीतर। रुकना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ के कारण मैं नहीं रुक रहा हूँ, तो ये ही सारी चीज़ें हैं। बात दवाई खाना है तो शरीर में ये है, तो ये है, पानी पीनी है तो इस समय ये लेना वो लेना, ये सारी चीज़ें भी आपको भीतर जाने में बाधा उत्पन्न कर देगी। जैसे ही आप अंदर जाओगे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर अपना काम करना शुरू कर देगा, इनकी ज़रूरतें खत्म। स्वास्थ्य यानी कि भीतर जब आप स्थिति होने लगे, शरीर को छोड़ दिया आपने, शरीर अपने आप अपना काम करने लगता है। ये सब टाइम में भोजन का पहुँचाना, बाथरूम जाना, ये सब जाना अपने आप शुरुआत कर देगा। और मन जो है अगर आपने छोड़ दिया, विचारों को पूरी छोड़, 100% अज्ञानी होने का राजी हो गए, 100%। ऐसा नहीं कि ज्ञानी लोगों के साथ बात करने के बाद नहीं, ये बैठे समय भी है, हम बैठे समय भी वो जो मन में चल रही बातों को अगर आपने हटाना शुरू कर दिया, हटाते 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 बड़े दिन लग जाते हैं हटाने, और फिर आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो छोड़ भी नहीं जानी, ये छोड़ भी नहीं लानी, और यही पेंडुलम को खड़ा कर देना। और उस खड़े में कोई मुद्राएं, कोई आकृति की जरूरत नहीं, विश्राम, तभी ही कुछ यात्रा हो सकेगी।